जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट भाग। आज होगा क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? किस धातु का प्रयोग किया मनुष्य ने? सबसे पहले मनुष्य ने तांबे धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पश्चिम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर किस ताम्र पाषाण संस्कृति का विकास हुआ? किसका हुआ? ए नंबर मालवा संस्कृत, बी नंबर कायथा संस्कृत, सी नंबर दोनों, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर दोनों, मालवा संस्कृत भी और कायथा संस्कृत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस संस्कृत को बनारस संस्कृत कहते हैं? किस संस्कृत को बनारस संस्कृत कहते हैं? कालीबंगा को, गणेश्वर को, या आहार संस्कृत को? इनमें से कोई नहीं। किसको कहते हैं? सी नंबर आहार संस्कृत को बनारस संस्कृत कहते हैं। आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट 24 नंबर। तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गिलूट राजस्थान से। गिलूट राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। किसका? तो पत्थर के उपकरण के साथ और साक्ष्य और अग्निकुंड के साथ साक्ष्य मिले। कहाँ पर? गिलूट राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मालवा संस्कृत की विशेषता क्या है? क्या है मालवा संस्कृत की विशेषता? ए नंबर उच्च कोटि के मृत भांडों के साक्ष्य, चरम चरकता हुआ ताकिल के साक्ष्य, या वृषक पूजा के साक्ष्य, या तीनों चीज का साक्ष्य मालवा संस्कृत में मिलता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 26। निम्नलिखित में से किस स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त हुए हैं? किसमें प्राप्त हुए हैं? पहला ए नंबर साहित्य या पुरातात्विक साक्ष्य में, बी नंबर ऐतिहासिक या सामाजिक ग्रंथों में, सी नंबर विदेशी और यात्रा के विवरण में। उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों में, साहित्य में भी मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य में भी मिला है, इतिहास और सामान्य ग्रंथों में भी मिला है, विदेशी यात्रा के विवरण में भी मिला है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 27। अधोलिखित अभिलेख को उसके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। ठीक है, इसमें अभिलेख और शासक से मिलाना है। यह है अभिलेख और उसका शासक। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के समय था, मतलब बनवाया गया था? किसके समय? खारवेल राजा के शासक। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, और एहोल अभिलेख पुलकेसर द्वितीय। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। श्रीयुकी की नाम यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हेन शशांक से। हेन शशांक किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को किसके द्वारा पढ़ा गया है? किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसप के द्वारा। कब पढ़ा गया है? 1837 में। नेक्स्ट 30। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। ग्रंथ है और ये लेखक है। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। मालवा अग्निमित्रम किसने लिखा? कालिदास ने। मृच्छकटिकम किसने लिखा? क्षुद्रक। और नीति शास्त्र कामाख्यानंद। तो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 31। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेख से किसमें प्राप्त है? किसमें प्राप्त है? मास्की में, गुज्जर में, नेत्रु में, या उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर डी। नेक्स्ट 32। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुआ है? किस शासक को प्राप्त हुआ है? अशोक का प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 33। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, भारत की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोम व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? किसका किया गया है? डी नंबर पेलियस ऑफ द एरिथियन सी का। नेक्स्ट 34। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयनित कीजिए। वेद और वर्ण, मतलब वेद है, इसका वर्णन क्या है? अथर्ववेद क्या बोलता है? औषधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? औषधि से। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। ईश्वर की महिमा के बारे में ऋग्वेद में मिलता है, और अथर्ववेद में औषधि से संबंधित मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान मिलता है, मतलब बलिदान यज्ञ वगैरह वगैरह के बारे में मिलता है। और सामवेद में संगीत के बारे में, संगीत हो गया, गीत हो गया, और सबके बारे में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 35। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देती है? मतलब आर्यों का आने का सूचना ईरान से भारत में किस मतलब अभिलेख से मिलता है? तो मिलता है सी नंबर बेगोज कोई के अभिलेख से। नेक्स्ट 36। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का ज्ञान होता है
किसको होता है? यज्ञ संबंधित विधि विधानों का ज्ञान यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में मिला है, बलिदान के बारे में मिला है, और ऋग्वेद में मंत्र के बारे में है, सामवेद में संगीत गीत के बारे में है। नेक्स्ट 37 आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? किसमें वर्णित है? कठोरनी उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट 38 पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में है? किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट 39 सत्यमेव जयते शब्द का कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट 40 किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है मोक्ष का उल्लेख? उपनिषद में मिलता है मोक्ष का उल्लेख। नेक्स्ट, थैंक यू।